जलती रोशन मोहब्बत। गांव की आखिरी गली में एक पुराना मिट्टी का मकान था। छत टूटी हुई, दीवारों पर नमी और आंगन में एक बेरी का घना पुराना दरख्त। और इस दरख्त के नीचे एक थाल जिसमें हर शाम एक रोटी, थोड़ा सा नमक, पानी से भरा मिट्टी का एक गिलास और एक चिराग जो हर रात रोशनी देता था, चाहे बारिश हो या आंधी। गांव के बच्चे अक्सर रात को इसके आसपास खेलते थे। हैरान होकर पूछते थे, बेवा अम्मा, ये चिराग क्यों नहीं बुझता? वो बूढ़ी अम्मा हंसती थी, मगर कभी जवाब नहीं देती थी। कुछ नौजवान कहते, ये चिराग जादुई है। कुछ बुजुर्ग बोलते, ये किसी पिछली जिंदगी की निशानी है। मगर कोई नहीं जानता था कि हकीकत क्या है। अम्मा अकेली रहती थी, कोई औलाद, कोई रिश्तेदार नहीं था। उम्र का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता था, मगर इतना ज़रूर मालूम था कि वो जवानी में शहर चली गई थी, फिर कई साल बाद खामोशी से वापस आ गईं। इस दौरान इनकी शादी हुई और ये बेवा हो गई। लेकिन ये कैसी शादी थी कि जिसका रिकॉर्ड कहीं भी नहीं मिलता था। गांव वापसी पर अम्मा इस पुराने घर में आकर रहने लगी। जब वो इस घर वापस आईं तो जवान थी और अब बुढ़ापा अपनी नातवानी के उरूज पर था। हर रात चिराग जलाकर वो एक ही काम करती, आंगन में एक खास जगह बैठ जाती और कई घंटों तक किसी से बातें करती रहती। मगर वहां कोई होता नहीं था। लोग ख्याल करते कि या तो अम्मा पागल है या जिन्नात का साया है। एक दिन जब मैं अपने कैमरे के साथ गांव की तस्वीरें बना रहा था तो बूढ़ी बेवा अम्मा के घर की तरफ चला गया। शाम हो चुकी थी, चिराग जल रहा था और वो अपने मखसूस मकाम पर बैठी थी। मैं दरवाजे पर रुका, सन्नाटे में इनकी आवाज़ आई, तुमने कहा था मैं चंद दिनों के लिए जा रहा हूँ। ये चंद दिन चंद दहाइयों में कैसे बदल गए? मैंने तुम्हारी कसम खाकर कहा था कि तुम्हें याद रखूंगी। देखो, मैंने वादा निभाया। तुमने मेरा हाथ छोड़ा था कि वापस आकर थामोगे। मैंने अपना हाथ कभी किसी के हाथ में नहीं दिया। तुमने चिराग दिया था ना, कहा था जब तक ये जलता रहे मैं यकीन रखूं कि तुम जिंदा हो। ये अब भी जल रहा है, मैंने इसे बुझने नहीं दिया, पर तुम कहाँ हो? मेरे दिल में जैसे किसी ने कुछ चीर के रख दिया हो। मैं खामोशी से वापस चला आया। कुछ हफ्ते बाद बेवा अम्मा का इंतकाल हो गया। जनाजे पर सिर्फ चंद लोग ही आए। चिराग बुझ चुका था, पर हैरत की बात यह थी कि आखिरी रात जब बेवा अम्मा फौत हुई, चिराग खुद ब खुद गुल हो गया था। बरसों बाद पहली बार जब हमने इनके सामान को तरतीब दिया, एक लकड़ी के संदूक में एक पुराना रुमाल, एक खत और एक तस्वीर मिली। तस्वीर में एक खूबरू नौजवान लड़का सिपाही की वर्दी में हाथ में वही चिराग थामे खड़ा था। खत पर लिखा था, जंग खत्म हो जाएगी, मगर मैं शायद कभी वापस ना आ सकूं। तुम्हें एक चिराग भेज रहा हूं। जब तक ये जलता रहे तो समझना कि मैं कहीं ना कहीं जिंदा हूं। अगर ये बुझ जाए तो समझना मैं थक गया हूं और तुम मुझे माफ कर देना। लोगों को अब भी चिराग का वो मकाम याद है, लेकिन चिराग कभी दोबारा नहीं जला। बेवा अम्मा ने इसे तब तक रोशन रखा जब तक मोहब्बत जिंदा रही, जब तक वादा, उम्मीद और दुआ बाकी रही।